वेलकम बैक। क्लास साहब, आपने शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुनी। अच्छा, मौलाना के घर अभी इस वक्त मौजूद है पीटीआई का वक्त, और वहां पे उनसे मुलाकात हो रही है। शुएब शाहीन साहब का एक व्यू पॉइंट था कि मुलाकात के हवाले से हो रही है। मौलाना का अगर आप रवैया देखें तो रोजाना एक नया बॉम्बशेल वो फेंकते हैं। आज की उनकी जो लाइन थी, इन दी कंटिन्यूटी ऑफ जो उनके पिछले बयानात रहे हैं, इस मुलाकात के आउटकम्स क्या देख रहे हैं? आज तो मतलब नेक्स्ट लेवल पर गए हैं मौलाना। इस वक्त जो पॉलिटिक्स है ना, सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो शिफ्ट हो गई है, या तो उसमें अडियाला जेल में चली गई, इमरान खान साहब के पास है इस वक्त, ही इज कमांडिंग, मतलब वहीं से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीज़ें। वो मरकज है, या दूसरा मरकज इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब बन गए, विद इन 2 डेज बने। हमने तो याद होगा, हमने तो मतलब दो दिन पहले जो हमने उस वक्त वो की थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और हम बात कर रहे थे, तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था, मैं मौलाना साहब नजर नहीं आ रहे, मौलाना साहब तो अभी डांग उठा के आने वाले हैं। और उस वक्त कहीं दूर दूर तक मौलाना साहब का कि वो नहीं था, ज़हूर भी नहीं था, नजर भी नहीं आ रहा था। मैं नहीं जनाब के समथिंग इज, वो कहते हैं रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो मौलाना साहब के अंदर मौजूदगी ना किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैम है, वो कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म। तो उसी तरह का काम कर रहे हो। मौलाना साहब ने फिर आए, फिर उन्होंने डंडा फेरा, और उसके बाद जो हालात हैं सामने, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो होते हैं ना विक्ट्री का एक थोड़ा पैशन होता है, जो हम जीत गए हैं, वो जीत आपको नजर नहीं आ रही कहीं पे कैंप में, नवाज शरीफ साहब के कैंप में। इस वक्त मतलब जरदारी साहब सपोजली वो सदर बन रहे हैं, वो वहां स्पीकर ले रहे हैं, तो सेनेट चेयरमैन ले रहे हैं, वहां भी खामोशी है। अच्छा, वो जीते बैठे हैं अपने थे नवाज शरीफ साहब, वहां भी खामोशी। अभी पंजाब आपने ले लिया, सेंटर में आपने वहां पे शहबाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम बन रहे हैं, वजारतें तकसीम हो रही हैं, ओहदे बांट रहे हैं। लेकिन कहीं पे आपको लग रहा है कि ये पार्टी थोड़ी सी अपने आप को गवर्नमेंट बनने जा रही है, या कहीं खुशी का समा है, एक नया इलेक्शन होता है, एक पार्टी पावर में आती है, लोगों के वोट के साथ आती है। सो कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ गिल्ट जरूर है यहाँ पे पीएमएल नवाज के रैंक्स में। वो जो एक आपका एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि ये चीज मेरी है, मैंने अपने जोर बाजू से जीती है, ये मेरा वोट है, ये मेरी सीट है, ये पब्लिक मेरे साथ थी, लोग मेरे साथ खड़े थे, सो आई हैव वन। आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है, आपकी गुफ्तगू में नजर आता है, आपके जेस्चर में नजर आता है, आपके कंडक्ट में नजर आता है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के कैंप में वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस, वो कंडक्ट वो नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि मौलाना साहब आए हैं और एक इंटरव्यू के साथ उन्होंने पूरे का पूरा इनका तया पांचा कर दिया। और वही इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, जो उन्होंने नरेटिव बना के इनको उन्होंने आगे बैक सीट पे लगा दिया, बल्कि चुप करा दिया है। और इस वक्त तो मेरा ख्याल सोच रहे होंगे बैठ के पूरी पीएमएल नवाज के, भाई साहब हमारे साथ हुआ क्या है। इनके लिए बेस्ट चांस वही था जो इन्होंने मिस किया है, कि इनको उसी वक्त जब ये रात को अंदाजा हो गया था कि हमारे पास सीटें नहीं आ रही, जो 50-60 सीटें कह रहे हैं, इनको उस वक्त कंसीड कर लेना चाहिए था। इनको नवाज शरीफ साहब ने कंपनी को कह देते, हाँ जी खान साहब जाने आए, पावर बनाए जनाब, उनको लेकर आए, इनको चलने दें, हम अपोजिशन में बैठेंगे। मतलब पावर पॉलिटिक्स जो है वो ठीक है। उसके बाद जो आपने तरीके इख्तियार किए हैं उस आज़ाद लोगों को मिलाने के, रिजल्ट को चेंज कराने के, ऑलरेडी आप उस पर थे, उस पर लेसर एक उस पर मॉरल ग्राउंड पे खड़े थे, आपने मजीद अपने आप को नीचे गिरा लिया, लोगों की आंखों से भी गिरे, पब्लिक, इनके इवन अपने सपोर्टर, हमें छोड़ दें, इनके अपने जो सबसे बड़े इनके सपोर्टर्स हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं मौजूद हैं, समझदार और उस सीजन लोग भी हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब की इनके हामी हैं जो ट्विटर पे, उन्होंने भी इनको मशवरे दिए पहले दिन से कि सर आप ना जाएं, पावर के चक्कर में ना पड़े, मजीद खराब ना करें। लेकिन वो नहीं माने। अब इस वक्त ये लग रहा है कि इनके कैंप्स में एक मतलब है वो शौक की कैफियत है, जो इनके बकौल हारे हुए हैं वहां पे उन्होंने इनको लम्हा डाला हुआ है, लम्हा उनको। अच्छा क्लास साहब, शौक के अलावा फर्दर डिवाइड की भी एक सिचुएशन नजर आ रही है। मरियम के वजीर आला पंजाब बनने के ऊपर पार्टी इज नॉट वेरी मच सिंक्ड। मेरा नहीं ख्याल है वहाँ पार्टी के अंदर 5-6 आवाज़ें थी वो छोड़ गई, और ये नवाज शरीफ साहब फैमिली नहीं सीखेगी इन तमाम लेसन से। चौधरी साले खान साहब छोड़ गए, उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना था, नहीं बनाया। चौधरी परवेज अली साहब बनना चाहते थे, उनसे वादे हुए, उनको नहीं बनाया। फिर हमने जगह शायद खकान अब्बासी साहब छोड़ गए, फिर मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए, फिर वो मिफ्ता छोड़ गए, लंबी लिस्ट है, जुबैर साहब छोड़ गए, क्योंकि लोगों को ये फील हुआ कि जनाब कि इस पार्टी में तो गुंजाइश ही नहीं है। साद रफीक साहब ने इस दफा जबरदस्ती इलेक्शन लड़ा है, और वो लड़ने ही नहीं चाह रहे थे। उनको फील होता है कि भाई साहब यहाँ भाई आपका वजीर आजम है, उसके बाद एक आपका वजीर आला है, भतीजा वजीर आला है, तो बाप जो है वो वजीर आजम है वहां पे, अब ये बेटी जो है वो वजीर आला है, तो फिर आपका चाचा जो है आपका वजीर आजम है। अगर उसको इसाक डार साहब जो समझी अभी उन्होंने भी हिस्सा कहते हैं, उन्होंने अभी अपना लेना है। सो ये जो उन पे तसर किया है कि ये पूरा फैमिली में है, हेल्दी क्या, इसने ऑलमोस्ट उस पार्टी को उसको डैमेज किया। ठीक है क्लास साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक क्लास साहब। आगे के सिनेरियो की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले 21 इलेक्शन से अगले 21 दिनों के अंदर असेंबली का पहला इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। तो ये शेप बनती हुई नज़र आ रही है आपको, क्योंकि अज़ाइम दोनों तरफ बड़े क्लियर है। मौलाना कह रहे हैं फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदानों में होंगे, और उधर एहतजाज की कॉल सैटरडे की पीटीआई की जानिब से दे दी और मुलाकात हो रही है आपस में। अब ये पावर पॉलिटिक्स गेम ना बड़ी ज़बरदस्त शुरू होगी किसी भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के लिए। अगरचे एज ए सिटीजन के तौर पर मैंने पहले भी कहा था, आई एम स्केयर्ड, आई एम वरीड। जो सिचुएशन हो रही है, ये काम सर्कस से भी आगे निकल गया। हम तो कहते लकी रानी सर्कस होगा, ये लकी रानी सर्कस प्लस शुरू हो गया। मैं मौलाना साहब की वो सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी इंटरव्यू नदीम मलिक साहब के साथ। हाँ। उसमें उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब ने आपको ये फ़ोन किया? उन्होंने कहा नहीं किया। ये देखें जरा, अंदाजा करें कि आप इलेक्शन जीते हैं, सपोजली आप वजीर आजम बनने जा रहे हैं, आप भाई बन रहे हैं, हुकूमतें बन रही हैं, बंदर बांट हो रही है। जो 5 साल सड़क पे आपके लिए खड़ा रहा, आप तो लौट गए थे, अब तो 4 साल वापस नहीं है। आपकी बेटी के साथ, मरियम साहिबा के साथ कंधा से कंधा मिला के जिन्होंने पूरी एजिटेशन शुरू की थी, वो तो मौलाना ने शुरू की थी। आपके पास वो बंदे नहीं थे, लाहौर में कोई बंदे नहीं आपके लिए। मौलाना साहब वहां से ये क्वेटा से निकले और अपने बड़े काफिले लेके इस्लामाबाद, और 15 दिन उन्होंने यहाँ पे रहे, और इमरान खान साहब पे तकरीरें कि खान साहब बनिकाला से बहर ही नहीं निकले। अब जब उनकी जरूरत थी भी, चले एक बंदा वैसे कटसी कॉल कर देता है कि सर जी मौलाना साहब जीत गए हैं, पता नहीं ये होते सेल्फ कॉन्फिडेंट, या वो जो था ना कि हम, उन्होंने कहा था साड़ी गाल हो गई है। मियाँ साहब ने इस दफा सारे के सारे अंडे उठा के एस्टेब्लिशमेंट के टोकरे में डाल दिए। उन्होंने जनाब, क्योंकि खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होगी ना, अब तमाम छोटे मोटे चाय पानी रोटी टुकर शुक्र जो भी है ना, बंदे शंदे राजी करना, हुकूमतें बनाना, वोटर को लेकर आना, वोट डलवाना, ये हमारा काम नहीं रहा, क्योंकि साड़ी गल होगी। ये काम सारा एस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने करना है, क्योंकि उनके खान साहब के साथ दुश्मनी चल रही है। ओ भैया, अगर आप मौलाना को आपने फोन ही नहीं किया, अब देखिए ये छोटी सी बात लगती है लोगों की, मौलाना साहब क्यों इतने भड़के बैठे हैं, और ठीक भड़के बैठे हैं कि भाई साहब मैं यहाँ पे ये 5 साल मैंने मेहनत की, आप लोग तो फील्ड में नहीं थे, एक टेलीफोन ही नहीं है मेरे लिए कि जनाब कि हम इलेक्शन जीत गए या हुकूमत बना रहे हैं, उनको बुलाने। अब बात एक बात पे रुकेगी, अगर ये इमरान खान साहब की और उनको डिफ्यूज करना चाहते, मौलाना साहब ने गेम बना दे, उठा दिए, वो ये है कि इनको ऑफर कीजिए मौलाना आपको सदर पाकिस्तान बना रहे हैं, इससे कम पे मौलाना ने राजी नहीं होना। अच्छा, इस पे डिफ्यूज हो जाएगी। मेरा ख्याल इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक वाली बात है। मौलाना साहब या सदारत पाकिस्तान से नीचे किसी बात पे इस वक्त राजी नहीं होंगे, पत्ते उनके पास हैं। मतलब इमरान खान साहब अगर किसी से नर्वस होते थे ना, वो ना जरदारी से होते थे, ना वो इससे होते थे, ये नवाज शरीफ साहब से होते थे। वो नर्वस हमेशा इमरान खान साहब जो है ना, वो मौलाना से होते तभी उनसे मुलाकात हो रही है। उसकी रीजन क्या है कि केपीके में, खैर चलें फिर बात करेंगे। सो इस वक्त ये खान साहब के लिए बड़ा मौका है कि मौलाना साहब और उनकी बातचीत हो रही है। अब वो एक दूसरे के एजेंट हैं, तो डीजल हैं, तो परमिट हैं, वो सारा भूल गए। तो मौलाना साहब को राजी करना है ना, तो फिर कड़वी गोली खाएं, मौलाना ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।